मॉड्यूल 20 आईसीटी एंड कीपिंग हेल्दी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के दौर में कीपिंग हेल्दी का जो थीम है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली विद रेफरेंस टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और उसमें टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आर रेजिंग मोर हेल्थ कंसर्न्स फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को आईसीटी के रेफरेंस से किस तरह से हमने हेल्दी गाइडलाइंस देनी है, किस तरह से उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाना है rather than a sedentary lifestyle. So let us see in this module कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं या कौन सी एलिमेंट्स को कंसिडर किया जा सकता है वाइल डिस्कसिंग कि हम किस तरह से हेल्थ की तरफ बच्चों को अवेयरनेस लेके आए, उनके अंदर एक शऊर लेके आए कि किस तरह अपना ख्याल रखना है वाइल लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अब ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? द थिंग इज़ कि देयर इज़ अ डिसिप्लिन एर्गोनॉमिक्स। नाउ एर्गोनॉमिक्स को जब हम उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे इन द अर्ली चाइल्डहुड तो हम देखेंगे किस तरह से ये हेल्प आउट करता है हमें इन ऑर्डर टू कीप चिल्ड्रन healthy. Now what is ergonomics? Ergonomics is coming from two Greek words. Ergon meaning to work or labor and nomos meaning natural laws, means the laws of work या the natural laws of workplace fit आप कह सकते हैं. Now the term of ergonomics was coined by a Polish scholar Wojciech Yarchabowski in 1857. अब ये टर्म जब 1857 में उसने यूज़ की अपनी बुक के अंदर, द बुक वॉज इन पॉलिश लैंग्वेज, लेकिन उसको ट्रांसलेट जब किया गया इन इंग्लिश आफ्टर 1.5 century तब लोगों को पता चला कि ये भी कोई वर्ड जो है वो होता है, एर्गोनॉमिक्स इज़ समथिंग। नाउ व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? वो ये, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस concerned with the designing and arranging of things and people so that they can work efficiently in their environment. किस तरह से उनके फिज़िकल इन्वायरमेंट को हम सूटेबल बना सकते हैं, उसको हेल्पफुल बना सकते हैं ताकि लोग उसमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। दिस कैन ऑल्सो अप्लाई टू द अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग्स। हम अपने अर्ली चाइल्डहुड स्कूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किस तरह से करते हैं और कैसे गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से एर्गोनॉमिकल फर्नीचर होता है या एर्गोनॉमिकल सेटअप्स होते हैं जो कि बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी। अब क्या ऐसी गाइडलाइंस हो सकती हैं फॉर अ किड्स क्लासरूम? पहली चीज़ तो ये है कि आपके चेयर की जो हाइट है, जो बच्चों के चेयर की हाइट है, दैट शुड बी इन सच अ वे कि जो थाइज़ हैं दे शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर। अब अगर ये फ्लोर है तो आपकी थाइज़ की पोजीशन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह से टिल्टेड नहीं होनी चाहिए या इस तरह से अबव टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एर्गोनॉमिक्स रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द चेयर। उसके बाद जो सेकंड रूल है दैट इज़ द डेस्क हाइट। अब डेस्क हाइट कितनी होनी चाहिए? वो इतनी होनी चाहिए कि आपके ये जो अंडर आर्म्स और आपके एल्बोज़ हैं ये डेस्क के ऊपर स्ट्रेट आएँ, यानी कि इन अ राइट एंगल, इन 90 डिग्री एंगल आपके डेस्क के ऊपर आएँ। आपको आगे की तरफ टिल्ट ना होना पड़े या पीछे की तरफ टिल्ट ना होना पड़े। दैट इज़ द सेकंड रूल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इफ़ अप्लाई टू द डेस्क हाइट। उसके बाद मॉनिटर हाइट क्या होगी? मॉनिटर हाइट इस तरह से है कि जो भी मॉनिटर या स्क्रीन बच्चे के सामने है वो आपकी आई हाइट, उसका जो अपर थर्ड है वहाँ से उसको ईजीली व्यूएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको यूँ देखना पड़े या उसको ऊपर की तरफ देखना पड़े। दैट इज़ ergonomically not appropriate. Now here we see a table that is relevant according to the ergonomical guidelines के इन्फेंट से ले के स्कूल एज तक बच्चे की जो टेबल हाइट है और चेयर हाइट वो क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बाय द टाइम ही इज़ 4 to 6 years तो तकरीबन 9 इंच उसकी टेबल की हाइट है और 11 इंच चेयर की हाइट है। अब इसमें these are the guidelines which are not very definite. You can always adjust to your requirements और ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को exactly follow करें, आप इसको
एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट्स हैं, आपकी क्लास के अंदर एवरेज हाइट क्या है, वट एवर यू फील अप्रोप्रिएट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा उन्होंने एग्जिबिट किया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि पैरों के नीचे एक थोड़ी सी हाइट है। नाउ दैट हाइट इज़ अ फुट रेस्ट, और ये फुट रेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे अपनी टांगें लटका के बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इन द लेग्स इज़ वेरी अफेक्टेड, सो दिस लूजेस फोकस। जो भी वो काम कर रहे हैं उससे क्या होगा कि नमनेस होनी शुरू हो जाएगी, टिंगलिंग शुरू हो जाएगी, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास। तो लिहाजा इसलिए ये फुट रेस्ट जो है वहाँ पर इंसर्ट किया गया। यहाँ पर देर इज़ सम डिस्प्ले ऑफ एर्गोनोमिक टाइप ऑफ फर्नीचर। आप देख सकते हैं कि जस्ट एक एग्जांपल है टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह की टेबल हो सकती है। अब इसमें हाइट भी एडजस्टेबल है और उसके चेयर की हाइट भी एडजस्टेबल है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड हाइट, यानी अगर आपने इस तरह का टेबल आपके पास है और आपने इसको डिज़ाइन करवा लिया तो अकॉर्डिंग टू द हाइट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी बच्चे ने उसको यूज़ करना है आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आगे उसके एर्गोनॉमिकल प्रिंसिपल्स को फर्दर हम अप्लाई करें तो सबसे पहली चीज़ आती है व्यूइंग डिस्टेंस। दैट शुड बी, यानी कि जो डिस्टेंस है मॉनिटर का वो 2 to 2.5 फीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप स्क्रीन मैग्नीफायर्स या फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं टू इन्हांस द विजुअल क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन टू द चाइल्ड। इन बिल्ड फीचर को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फ़ॉन्ट्स, आप फ़ॉन्ट्स को इनलार्ज कर सकते हैं, उनको बोल्ड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू कीपिंग योर आइज़ हेल्दी, द चाइल्ड्स आइज़ हेल्दी। तो लिहाजा ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। फुट रेस्ट जैसे भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमाइज्ड फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, बच्चों की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द एडल्ट फर्नीचर, जिस तरह से बड़ों का होता है उस तरह नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा हम लैपटॉप या कोई भी डिवाइस, टैबलेट के स्टैंड्स मिलते हैं जिससे आप उसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दोज। माउस, टच पैड्स, छोटे माउस भी जो हैं वो बच्चों के हाथों के लिए जो अप्रोप्रिएट होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं रादर देन यूजिंग अ रेगुलर माउस। अगर कोई प्रॉब्लम्स है लिम्स के अंदर, मसल्स के अंदर वीकनेस है, तो आप एक कस्टमाइज्ड माउस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, उनको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो these are all ways to keep the children healthy while using the digital devices. कीबोर्ड्स भी आप बच्चों की नीड्स के हिसाब से ले सकते हैं। उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें बिगर कीज़ होती हैं या कलरफुल कीज़ होती हैं, और फिर हार्ड टू प्रेस कीज़ नहीं होती, बड़ी सॉफ्ट टच कीज़ होती हैं, सो दैट के बच्चे को ये आदत ना पड़े कि वो ज़ोर ज़ोर से कीज़ के ऊपर अपने हैंड्स यूज़ कर रहा है और उसको ज़ोर ज़ोर से टाइप कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो कि हम अप्लाई करते हैं इन द डिजिटल सेटअप।